अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी हो रही है सुबह-सुबह नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं आज बनाने लगी हूँ प्याज़ों वाला ऑमलेट, जिन्हें हमारी जो अम्मी थीं, अल्लाह बख्शे, वो कहा करती थीं अंडे प्याज़। अंडे प्याज़ बनाते थे ना, आज उसको कहते हैं जी आज हम प्याज़ों वाला ऑमलेट। तो इसके लिए मैंने चॉपर में एक प्याज़ काट के डाल दिया है, साथ में एक खालो पीनो मिर्च डाल दी है। इनको मैं अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। वैसे तो मैं प्याज़ों को अलहदा चॉप करती हूँ और सब्ज़ मिर्चों को अलहदा चॉप करती हूँ, लेकिन आज मैंने दोनों ही एक साथ डाल दिए। मैंने कहा जल्दी से काम हो जाएगा। तो चलें, अब यहाँ पर रख लिया है मैंने पैन में डाला है ऑयल। ऑयल गरम करके ये जो हमने प्याज और सब्ज़ मिर्चें चॉप की हैं, इनको हमने हल्का हल्का सा सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑमलेट बनाना है। तो यहाँ पर प्याज और सब्ज़ मिर्चें हल्की हल्की सी सॉफ़्ट हो गई हैं। अब इसमें हल्के हल्के से मसाले डाल देंगे। सूखा धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा और नमक डाल देंगे। और इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से प्याज़ों और सब्ज़ मिर्च के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले भी हमारे थोड़े से पक जाएं। ये सुबह सुबह पराठे के साथ ऑमलेट इतना मज़े का लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा तो ये फेवरेट है। किस किस का फेवरेट है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर जी प्याज़ों और मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 अंडे। मैंने यहाँ पर 3 अंडे डाले हैं। आप ज़्यादा अंडों वाला ऑमलेट भी यहाँ पर बना सकते हैं। थोड़ी देर इनको ढक देंगे और थोड़ी देर ढकने के बाद अब हम अंडों को प्याज़ों के साथ ना बिल्कुल मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पर मिक्स किया है। अगर आप हाफ़ फ्राई एग खाते हैं ना, तो फिर इनको मज़ीद थोड़ी देर ढक के ना, फिर ये आप ये जो एग है ना प्याज़ों के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा जो प्याज़ों वाला ऑमलेट है वो हो गया है तैयार। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी। इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर डालें ढेर सारा धनिया। धनिए से जो इसका फ्लेवर आता है ना, वो बहुत मज़े का आता है। और अगर आप यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी आप ये ऑमलेट खाना चाहते हैं ना, तो इसके ऊपर ना मज़ीद छोटी छोटी सी सब्ज़ मिर्चें काट के डालें, वो भी बहुत मज़े की लगती हैं। तो ऑमलेट के ऊपर जी मैंने डाल के धनिया उसको कवर कर दिया और दूसरी तरफ मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने लग गई हूँ रोटी, क्योंकि मैं तो खाऊंगी इसके साथ पराठा, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने खानी है इसके साथ रोटी, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर रोटी बना दी है। तो ये देखें, ये प्याज़ों वाला ऑमलेट कितना मज़े का बनता है। वो दूसरे वाला जो ऑमलेट हम बनाते हैं ना कच्चे प्याज़ों वाला, वो तो आपको पता है सभी को अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो ना बहुत कम अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कच्चे प्याज होते हैं। और इस तरह से प्याज पक जाते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो साथ मैंने अपने हस्बैंड को काट दिया है जी यहाँ पे सैलड, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नाश्ता हो खाना हो, वो सैलड के बगैर कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि मेरे हस्बैंड को है थोड़ी सी डायबिटीज़ और साथ में वो डाइट कॉन्शियस है, इसलिए वो सैलड ज़रूर खाते हैं। तो चलें अब हम यहाँ पर करते हैं नाश्ता। ये देखें जी, ये अब्दुल अपने शूज़ लेके आया है स्कूल के लिए, वाइट कलर के। मैंने बहुत कहा कि वाइट कलर ना लो, बहुत गंदा हो जाता है, तो नहीं माना। बैग भी वाइट लेके आया। खैर बैग तो हमने वापस करना है, बैग वापस करके ना कोई दूसरे कलर का लेंगे। ये देखें, बच्चे बुक्स रखते हैं, हाथ लगाते हैं, कुछ करते हैं ना, बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फिर आपको पता है पूरा साल बच्चों ने एक ही बैग यूज़ करना होता है, तो इसलिए ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा इसको वापस करके ना तो नया लेके आएंगे। तो यहाँ पर जी है अब्दुल का कल स्कूल, और अब्दुल को ना शूज़ के जो लेसिस है वो टाई करने नहीं आते। तो यहाँ पर अब मैं उसको वो सिखा रही हूँ कि कल इसका स्कूल है, इसको अच्छी तरह से आ जाएं। क्योंकि आपको पता है पहले बच्चे छोटे थे, किंडरगार्टन फर्स्ट ग्रेड में थे, तो टीचर्स जो थी वो शौक शौक से ख़ुद बांध देती थी। अब जो है बच्चे जैसे ही बड़े हो रहे हैं, तो टीचर्स कहती हैं कि आपको ये ख़ुद टाई करने आएँ, ख़ुद सारे काम करने आएँ। तो यही मैं अब्दुल को यहाँ पर सिखा रही थी कि इसको इस तरह से टाई कर लेना, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि फिर आपको पता है कि ये लेसिस वगैरह अगर स्कूल में खुल जाए ना, तो बच्चों के पाँव में आते हैं और बच्चे बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो इसलिए स्कूल वाले भी कहते हैं ना कि बच्चों को ख़ुद लेसिस बांधने आएँ, ताकि अगर वो खुल जाए ना तो ये आसानी से टाई कर लें। तो यहाँ बैठ के मैं अब्दुल को यही सिखा रही हूँ। यहाँ पर जी डिक्स आ गए हैं अब्दुल का बैग वापस करने।
वाइट नहीं हमने लेना, ठीक है ना। हमने इसको चेंज करवाना। चेंज करवाना, चेंज करवाने आए हैं जी डेस्क पे। वहाँ पे सस्ते लगे हुए हैं बैग, पता आपको? आपके वो शूज़ आ जाना। तो यहाँ पर जी अब हम लग गए हैं लाइन में बैग को वापस करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों को सस्ती और महंगी चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं चलता। बच्चों को बस यही होता है कि हमने ये चीज़ लेनी है। तो इसलिए जब तक हम बच्चों को नहीं बताएंगे कि कौन सी चीज़ आप एक्सपेंसिव है और कौन सी चीज़ रिज़नेबल प्राइस पे है, तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए फिर हमने अब्दुल को समझाया कि ये चीज़ इस तरह से है, आप दूसरी कोई और चीज़ इससे रीज़नेबल प्राइस पे ले सकते हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को जब समझाया जाता है तो बच्चे बहुत जल्दी मान जाते हैं। वहाँ पे अच्छे लगे हुए हैं बेटा, मैंने ये $35 का देखा कहीं पे। खमा यहाँ पे बहुत महंगी है। खुद खाओ जाओ। जेसी पैनी आ गए भाई, जेसी पैनी। उत्ते करी कैमरा थोड़ा जा। हम आए जी जेसी पैनी अब्दुल के कपड़े लेने। देखें अब्दुल को क्या मिलता हूँ, आप ही अगे भजी जा रहे हैं। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ- ਬਾਬਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ भाई। लोग देखें बच्चे शॉपिंग करके आ रहे हैं, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। कपड़े ही पवा रहे हैं। जेंसी पहनी, थैंक यू। ये आ गए जी जेसी पहनी। इतों वेखो अज सानू की मिलता। मैं जरा वेख के आई, ये प्यारा है, ये लूँगी $25 का, ये अच्छा है। अभी आके नीचे देखती हूँ, पहले अब्दुल के कपड़े ले आऊँ फिर अपने लिए कुछ देखूँगी। देखो किनिया चीज़ां उन्होंने ना, बस बच्चों ने स्कूल जाना है तो हर तरफ धूम धूम मची हुई है। ये भी ले लो, वो भी ले लो, बस माँ प्यो पर्स खाली कर लो, जो भी लेना बच्चियां वास्ते ले लो। लोग धड़ाधड़ शॉपिंगों पे आए हुए हैं। हाय जूतियाँ, जूतियाँ देख के तो मुँह च पानी आने लग जाता है। हाय नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं। नहीं, मैं नहीं जाती इधर की। इसकी यहाँ की जूतियाँ मुझे पसंद नहीं है, मैं ले लेती, यहाँ की जूतियाँ नहीं मुझे पसंद। मेसीज पे होते तो फिर तो मैं लाजमी जाती। जेसी पैनी पे ना वो लिज कोलैबोरेशन की होती हैं, वो जूतियाँ नहीं मुझे पसंद। थैंक यू। ਇਹਦਾ ਸਟੱਫ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ। हाँ जो उत्थे जाना मैं अपने पास देख लेंगे। ਇਹਦਾ ਸਟੱਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਲੀਸਾਂ ਲਵੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਨਾ ਲਵੋ ਹੁਣ। ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੇ। ਕਲਰ ਪਿਆਰੇ ਇਹ कलर ਇਹ ਕਲਰ बहुत प्यारा जी। ਐਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਹੈ ना, ਤੁਸੀਂ आप कुर्ता डालते हो, बड़ा प्यारा लगता है। ये देखें स्वेटर। मुझे नहीं अच्छा लगा ये बोले। मैंने अच्छा लगा। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣਾ है भाई? वो फ्लीस तो कहनी ना, फ्लीस करना। ये वाली फ्लीस नहीं, ऊपर ये जेंट्स की हैं, ये जेंट्स की हैं बेटा। ये मैंने देखी थी। हाँ ये आप ले सकते हैं। ना कटिया कलर। सेल में है 50% ऑफ। $100 दी होनी है। नहीं नहीं, ਇਹ $100 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ $65 ਦੀ है, 50% ऑफ है। लेकिन कलर कोई अच्छे देख के लगो, कलर नहीं खुले अच्छे। है ना, कलर नहीं अच्छा। आ जाओ आ जाओ सामान देख। आ स्वेटर अच्छे लगे जे, पतले पतले। ਇਹ देखो ब्राउन कलर का स्वेटर, पतले पतले अच्छे लगे जे। $70% हाँ ये अच्छी हैं जी। ठहरो मैं देखनी, ज्वेलरी देखें कितनी प्यारी प्यारी है।
ये देखें, ये हार शार उन्होंने लटकाए हुए हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरी है यहाँ पे। जब अब्दुल स्कूल जाएगा ना फिर कभी आऊँगी अपने हस्बैंड को लेके, फिर ये सारी चीज़ें देख के जाऊँगी। ये देखें कितनी खूबसूरत है ये रबड़ वाली, ये प्यारी हैं, ये भी रबड़ वाली हैं। ये देखें ये सारी बैंगल्स हैं, ये बहुत प्यारे हैं, ये भी रबड़ के हैं सारे। ये देखें सारे रबड़ के हैं। ये देखो हार लटकाए हुए हैं इन्होंने। ये देखेंगे ये दोनों ऊपर चढ़ गए हैं, मैं यहाँ से आ गई हूँ। अब्दुल का स्टफ़ हमें ऊपर मिलेगा। ऊपर बेड शीटें भी बढ़िया प्यारियाँ प्यारियाँ जी। ये देखें जी हम ऊपर वाले फ्लोर। वहाँ से मेरा रेड नाइटी का बैग था, रिमेंबर नहीं होता वहाँ पे किया था। हाँ जी वो इधर तो इधर तो सारी नहीं होएगा ना, वो तो इधर होएगा। होम चीज़ें हैं, होम चीज़ें हैं। ये सारा वो आ गया क्रिसमस का स्टफ़ रखा हुआ है। देखो ये देखो हम ने लेटना शुरू कर दिया है। ये देखें इसके काम। ये आज मेरे हस्बैंड ने काम नहीं किया, आज ये काम अब्दुल कर रहा है। आजा बच्चे आजा, आपका कपड़े वाला पोर्शन आ गया। ये देखो यहाँ पे निकरें देखे कितनी ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर जब भी हम जेसी पैनी आते हैं ना तो अब्दुल के माशाल्लाह से कपड़े जो है ना वो बहुत अच्छे मिलते हैं। जेसी पैनी पे ना रिजनेबल प्राइस भी होते हैं और आपको कपड़ों का साइज़ भी बाज़ात अच्छा मिल जाता है, बाज़ात ढूंढना पड़ता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ना हर चीज़ के जो प्राइस है ना वो रिजनेबल प्राइस होते हैं। जैसे हम डिक से बच्चों की शर्टें या फ्लीस वगैरह लें ना, तो आजकल तो आपको पता है कि सीज़न है कि बच्चों ने स्कूल जाना है तो लोगों ने कपड़े और शॉपिंग वगैरह करनी ही करनी है। तो इसलिए ना डिक्स पे काफ़ी कपड़े और चीज़ें जो है ना वो बहुत महंगी थी, तो इसलिए हम यहाँ पर जेसी पैनी आ गए थे। तो हमने तो अगर किसी फ़ंक्शन पे या शादी वगैरह का कोई फ़ंक्शन आ जाए ना तो उसके लिए अब्दुल के जो पेंट कोट लेना होता है ना तो वो अब्दुल को यहीं पे आके मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना अब्दुल का साइज़ जो है ना वो परफेक्ट हमें मिल जाता है। और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियरेंस वगैरह पे मिल जाती हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता है। अब्दुल ने लिया जी ये वाला बैग, लिया वाइट ही है। फिर इधर पीछे लाइन में आना है बाबा, उधर है वो है वो बाबा, वो स्टफ़ देख रहे हैं। आप जाके देख के आओ, मैं यहाँ लाइन में लगी हुई हूँ। ये देखिए सारी चीज़ें लेके आ रहा है अपना स्टफ़। ये इसके कपड़े लिए हैं हमने। ये इधर हम काउंटर पे आ गए हैं। ये सारी बेड शीट्स हैं। दिल की हो गई जी शॉपिंग। आप किधर जाना है? चलेंगे, ये काम भी हो गया, बैग भी आ गया और थोड़े से कपड़े भी आ गए। देखो उन्होंने $75 का एक बैग वापस किया, ठीक है? उसमें तेरा न्यू बैग भी आ गया, सेम कलर। अब हम जाएंगे नीचे, फिर जाएंगे घर। अभी घर नहीं जाना है ना, अभी वॉलमार्ट जाना है इसकी सप्लाईज लेने के लिए। ये देखिए जी सारे नीचे बैग्स पड़े हुए हैं। ये हम नीचे आ गए हैं। ये देखिए शॉपिंगें हो रही हैं। ये देखिए ये बैग कितना प्यारा है कहीं आने जाने के लिए। ये देखिए कितने का है, $78। खैर हो बच्चा नहीं मैंने हिलन देंदा वे। Oh my god, guys, she is so heavy. मैंने सिर्फ देखने हैं बेटा। Guys, she is so heavy, please. Guys, she is so heavy। क्या था ये, नाइकी है?
नहीं आ जा नहीं नाइकी के नहीं है एनू आजकल नाइकी लड़िया होया चलें जी शाम के बज चुके हैं तकरीबन 4-5 और वेदर देखें कल स्कूल है और साथ ही शॉपिंग देखें ये देखें ज़रा ये सारा बर्न्स वीक है वो देखें जी मैंने कहा इसने $75 अब फिर हम आए हैं जी फाइव गाइस पे अब्दुल ने फिर खाने हैं फ्राइज क्या करना है मीडियम फ्राइज मीडियम कोक मीडियम स्ट्रॉबेरी शेक अच्छा दांगी नहीं मेरे मैं कहूँगा पूरा मैं ही कहूँ नहीं आप भी कह देना ना आप ही कह देना ना ओके हाँ आप ही कहना ना आगे वो ओके। बता मुझे फिर क्योंकि हमने अब चेंज तो करवाना नहीं है वो फिर खड़ा हुआ थैंक यू आज ना ये आते हुए यही कह रहा था मम्मा आज ऑर्डर आप करवाना मैंने नहीं करवाना उस दिन हमने रात को ऑर्डर करवाया था ना फाइव गाइस पे तो थोड़ी सी ना गड़बड़ हो गई थी तो इस वजह से ना आज ये कह रहा था कि मम्मा आप ऑर्डर करवाना क्योंकि आपको पता है कि बच्चे हैं बच्चे जो दिल करता है ना वो चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं और कुछ हमारे खाने की होती हैं और कुछ हमारे खाने की नहीं होती तो इसलिए देख के ऑर्डर करना पड़ता है तो लेकिन अगर ऑर्डर गलत हो भी जाए तो मसला कोई नहीं होता चीज़ें वापस हो जाती हैं अमेरिका की सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि आप लोग जो भी बाय करते हैं तो वो वापस हो जाता है रिटर्न हो जाता है यहाँ पर कोई मसला नहीं होता कि पाकिस्तान में होता है ना कि अगर आप कोई चीज़ वापस करने जाएं तो 100 मसले मसाइल हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर वो ऑन द स्पॉट ही सब कुछ वापस कर लेते हैं तो ये यहाँ पर जी अब मैं खा रही हूँ फ्राइज़ और ये वाले फ्राइज़ ना जब हम पाकिस्तान में बाज़ार जाते थे ना वहाँ पे एक जगह होती थी वहाँ से खाते थे इनका फ्लेवर बिल्कुल वैसा ही है अब हमारा आखिरी स्पॉट है जी वालमार्ट अब्दुल की सप्लाईज लेनी है यहाँ से स्कूल के लिए पेंसिलें रबड़ शार्पनर रबड़ भी रेज़र भी लेना है आजकल के बच्चों को कहना रबड़ अम्मा रबड़ की है रबड़ रेज़र तो हम इसलिए आ गए हैं अब वालमार्ट ये हमारा है आखिरी स्पॉट अब इसके बाद घर जाएंगे शॉपिंग हो गई अब्दुल की कंप्लीट अब्दुल पी रहा है स्ट्रॉबेरी शेक यहाँ पे देखें कैसे काट लगे हैं सारी कैसे लगा रहे हैं फ्रूट भी हैं फ्रूट भी फ्रूट आड़ू अच्छे हैं पार्ट की लिखा है एवरी लो प्राइस 97 एक काड़ू 97 सेंट का एक आड़ू वही मतलब ये देखें ये पता नहीं क्या पंपकिन है ये देखें इसकी शक्ल देखें ऐसे आज यहाँ पर देखें कितना रश है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाने हैं ना कल उसकी वजह से पेरेंट्स ने स्नैक लेने हैं बच्चों की शॉपिंग करनी है इस वजह से बहुत रश है इसका वो भी लेने हैं स्नैक भी उठा लो बेटा ये लेने हैं ये इधर है ऑरेंज वाले ये गोल्ड फिश है सोचने में डर गया क्या चीज़ नो बस तू इतने में डर गया नाउ इज माय टर्न हैं ये दे रहा है इधर आप अपने स्नैक कौन से लेने हैं जल्दी जल्दी उठाओ चलें जी वो भी आ गए ये लेके जाने स्कूल में
हाँ मम्मा इसको आप बैक रखना सारे काम मम्मा ही करन तो बच्चे की करन एन बैक रखो जी पहले ये बैग ले ले एवरीडे नहीं डिफरेंट ले जाना एक ये ले जा एक ये ले ले डोरिटोज वाले एक ये ले ले चीटोज नहीं लेने वो कहती है मैं नहीं चीज़ों का यूट्यूब भी नहीं खा सकता चीटोज हलाल नहीं है हलाल नहीं है चीटो पाइन हलाल नहीं है ये फिग तो गोल्ड फिश नहीं लेता वो गोल्ड फिश लेनी है नहीं चलो बस चलो मैं बहुत वो पहला निकाल देना था पहला निकाल दिया वो हमने निकाल दिया चलें जी स्नैक एक काम हो गया और बटर नहीं लेता मैं ब्रेड लेनी है बटर लेना है अंडे लेने हैं बटर ये वाला ले लेते हैं ये बना के देखते हैं अनसॉल्टेड है हाँ वो तो लेको लैंड वाले का वो है 496 का हाँ वो लेना है तो वो ले लें वो बोल वाला नहीं है बेस्ट बोल ये अनसॉल्टेड है ये देखें ले लो डालो चार या कि इसका बना के देखते हैं दो ले लो ये भी ले लो ये बाद में ले लिया अंडे अंडे वो वहीं से लेंगे वहीं से ले फार्मर मार्केट से चलो भाई और यहाँ आके ना सर्दी बड़ी लगती है आई बहुत सर्दी है यहाँ पे ये कितने का $2 कुछ का लगा हुआ रेगुलर तो ये नीचे वाले ये लगे हुए $13 कुछ का रेगुलर तो यही वाला ले लें $7 हो गया ये सारा सॉल्टेड है ये आ गई अब्दुल की सप्लाईज सप्लाईज आ गई आजा आजा इधर आजा ये तो पेन है मैं आपको बताऊं क्या क्या चीज़ें लेनी है कलर पेंसिल्स ही हैं वो चीज मैकेनिकल पेंसिल कलर पेंसिल्स हमने कोई ओला की लेनी है फिर आओ इधर आओ ये करियोन तो यहाँ पे सारे पड़े हुए हैं ये लेड पेंसिल है हाँ हमने ऑलरेडी लेड ये पेंसिल भी एक और ले लो ना ये भी ले ले पहले कितनी ली है ग्लू भी लेनी है ग्लू मुझे पता है ये देखिए लोगों का आज कितना रश है लोग कल बच्चों के स्कूल खुलने हैं ना आज लोगों का रश देखें ये लग गए जी हम लाइन में
यहाँ पे करेंगे। अभी और वहाँ पे क्या क्या लेना। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं काउंटर पे। अब्दुल की कुछ सप्लाईज तो यहाँ से नहीं मिली। अब हम जाएंगे दूसरे वालमार्ट और वहाँ से जाके ना अब्दुल की आज हमने सारी सप्लाईज कंप्लीट करनी है। वालमार्ट से जी सप्लाईज भी ले ली हैं, अब इसकी थोड़ी सी रह गई हैं। अब कहीं और चलते हैं इसकी सप्लाईज लेने के लिए। अब हम आ गए हैं जी वालमार्ट। हमारा अब्दुल की 1-2 सप्लाईज रह गई हैं, यहाँ से लेके फिर हम घर जाएंगे। देखें शाम हो गई है, कैसे लाइटां बल गई हैं ने ना दियाँ, शाम हो गई है। इधर भी देखें कितना ज़बरदस्त बाहर का वेदर है, ठंडा ठंडा सा। शाम के टाइम यहाँ पे सर्दी होने लग गई है। तो चलें अंदर चल के इसकी सप्लाईज ढूंढते हैं। सप्लाईज इधर है, ये देखें जी आज तो ना हर वालमार्ट पे ही रश है, बहुत रश है आज। अभी आपको मैं दिखाती हूँ सप्लाईज की तरफ जाते हुए कितना रश है उधर। ये सिर्फ जब बच्चों के स्कूल ओपन होने होते हैं ना, उसी वक्त इतना रश होता है। ये देखें कैसे सामान लगाया हुआ है। इधर उधर ना जाइए, चला दी मैं तो नहीं आगे भेजा। ये देखें कितनी छोटी सी जगह से निकल रही है। ये आगे देखो इधर फोल्डर है। हाँ ये देखो ये फोल्डर कितने हैं, बहुत रश है। पेंसिल, ये तो बाइंडर पाउच है। चलो ले लो, आपके पास शायद वो होगा। उन्होंने ना हॉलोवीन की भी सारी चीज़ें अभी से लगा दी हैं। बहुत रश है अभी, बहुत रश है। आजा आजा मेरा बच्चा। ये देखिए बाहर निकलते निकलते शाम हो गई है। फोल्डर ले लिए, पाउच ले लिया। ये आज का हमारा काम ख़त्म हुआ। अब्दुल जाएगा अब स्कूल। ये फाइव गाइस, हाँ वहाँ पे भी है फाइव गाइस, वो देखो। यहाँ पर जी रह गई अब्दुल की नोटबुक, वालमार्ट से मिली नहीं है। अब हम आ गए हैं माँ बेटा दोनों, कहाँ पे? शॉप राइट पे। बच्चा भी थक गया है, हम भी थक गए हैं बिल्कुल, घूम घूम के। ये देखें आज सारे बच्चे ही ना शॉपिंगों पे निकले हुए हैं। बस सवेरे स्कूल है तो आज ही इन्होंने सारा कुछ लेके सुबह स्कूल जाना है। ये देखें अंदर जाके इसकी नोटबुक उठाते हैं और फिर घर चलते हैं, ऐसे ही ना। अब घर जाके शावर लेना है, फिर सो जाना है, फिर सुबह रेडी होना है और बस पे जाना है स्कूल। ये देखिए जी हम आ गए हैं शॉप राइट। ये पौधे देखें कितने खूबसूरत हैं। तो चलें इसकी नोटबुक ढूंढते हैं, अल्लाह करे जल्दी मिल जाए। जी अब्दुल की नोटबुक यहीं से मिल गई है। चलो पे करते हैं जल्दी जल्दी। चलो वहाँ पे करके तो निकलने की कोशिश करते हैं। शुक्र करो हमें यहीं से मिल गई हैं। यहाँ पे लगे तो वापस करना है कस्टमर सर्विस पे। किधर जाएं? यहाँ पे नहीं मुझे करना आता। ओके थैंक यू। एक और कितनी, 3 होगी? 2 हैं, 3 2 हैं। ये 2 हुई है ना, एक और करो। ये हमारा सेल्फ चेकआउट भी हो गया। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। ये जी नोटबुक ले ली हमने अब
अब हम जा रहे हैं घर और घर जाके स्कूल की तैयारी करेंगे। मेरे को ये ऐसे लगता है कि यहाँ से हमने बहुत सब परचेज शॉपिंग कर की लिया। है हाँ। तो चलें इंशाल्लाह सुबह जब अब्दुल फर्स्ट डे स्कूल जाएगा फिर आपसे मिलेंगे। तो इसके साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।